मछुआरों का नेता कैसा हो? परमानंद प्रसाद जिंदाबाद, परमानंद प्रसाद जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो? मछुआरों का नेता कैसा हो? परमानंद प्रसाद नमस्कार, आप देख रहे हैं RN न्यूज 24। सिवान जिले के दरौंदा प्रखंड का मत्स्यजीवी का चुनाव जो आया है, रिजल्ट चुनाव परिणाम आने के बाद खुशी का लहर है। आप देख रहे हैं कि बधाई देने वालों का, शुभकामना देने वालों का तांता लगा हुआ है। तमाम लोग इस जीत के बाद, विजय के बाद परमानंद प्रसाद के घर पर पहुंचे हुए हैं। जश्न मनाया जा रहा है और इस चुनाव में देखा गया कि इस बार जो है बहुत ही सोच समझ करके मताधिकार का प्रयोग किया गया है। और इस बार जो है मत्स्यजीवी चुनाव काफ़ी सुर्खियों में था, क्योंकि मत्स्यजीवी चुनाव को लेकर के इस बार काफ़ी दावेदार थे, लेकिन सबको नकार करके परमानंद प्रसाद को जीत का माला पहना दिया गया है। आप देख रहे हैं कि तमाम इनके सहयोगी हैं, शुभचिंतक हैं, समर्थक हैं, जो परमानंद प्रसाद के समर्थन में खड़े हैं। चुनाव जीत करके आए हुए हैं, सर्टिफिकेट इन्हें मिल चुका है। काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ी है इन्होंने, तब जाकर के जीत हासिल हो पाया है। तो आइए परमानंद प्रसाद से जानते हैं कि इस बार के चुनाव में किस तरह से वो जीत पाए हैं और क्या इनको लगता था कि इस बार चुनाव में जीत जाएंगे। देखिए, तमाम लोग माला पहना करके इन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। परमानंद प्रसाद जी, ये जीत जो है बहुत बड़ा जीत है। कितना विश्वास था कि चुनाव आप जीतिएगा? हमें तो बहुत उम्मीद थी, बहुत उम्मीद थी। हम दरौंदा प्रखंड मत्स्यजीवी सहयोग के जितने भी मतदाता हैं उनको मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। यहाँ पे समिति जो है वो पॉकेट समिति हो गया था, दबंग लोगों का यहाँ पे चलती हो गया था, उसी को हम लोग तोड़ना चाहते थे। मछुआरा का कोई यहाँ पे वैल्यू नहीं था, लेकिन इसीलिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि मछुआरों को उसका हक मिले। यहाँ पे जितने भी बड़े बड़े आदमी है, दबंग आदमी है, सभी तालाबों पर अतिक्रमण कर लिए, उसको प्रभाव उन्हीं का है। उस सबको हम तोड़ना चाहते हैं और मछुआरा का हक दिलाना चाहते हैं। देखिए, बहुत बड़ी बात परमानंद प्रसाद ने कही है। चुनाव जीतने के बाद ही पुराने अपने तेवर में आ गए हैं और इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मछुआरों की लड़ाई में जब तक जिंदा रहूंगा तब तक मैं लड़ता रहूंगा। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो दबंग लोग थे, वर्चस्व रखने वाले लोग थे, जो इस पद पर गलत तरीके से कब्जा करके बैठे हुए थे और मछुआरों का हक मारा जा रहा था। ऐसे में जो मछुआरा समाज के लोग हैं वो संघर्ष कर रहे थे और खुल करके काम नहीं कर पाते थे। लेकिन इस बार के चुनाव ने साबित कर दिया है कि अब यहाँ दबंगता और वर्चस्व काम नहीं चलेगा। मछुआरों की जो ताकत है, उस ताकत का एहसास यहाँ करा दिया गया है। तो परमानंद प्रसाद जी, सरकार मत्स्यजीवी समिति का गठन की है और इसमें बहुत सारा पद भी दिया गया है। तो आप किस पद पर चुनाव जीते हैं? मैं सचिव पद पर चुनाव जीता हूँ। देखिए, काफ़ी अहम पद होता है मत्स्यजीवी चुनाव में। जो सचिव का पद होता है काफ़ी महत्वपूर्ण पद होता है और ये कैसा पद होता है कि इसमें बहुत सारे मछुआरों का जीवन बदल सकता है, उनका ज़िंदगी जीने का तरीका बदल सकता है अगर सही ढंग से काम हो जाए तो। दरौंदा में आप बता रहे हैं कि कई जगह अतिक्रमण हुआ था, तालाब पर गलत तरीके से कब्जा हो गया था और जो मछली पालन होता था उसमें बहुत सारी दिक्कतें आती थी। किस तरह की परेशानी आती थी? यहाँ पे जो मूल मछुआरा हैं उनको तालाब वितरण नहीं होता था। बड़े बड़े आदमी तालाबों पर अपना घेरा जमाए हुए हैं और मछुआरा देख रहे हैं। वो आस लगाए हुए थे कि अगर कोई हम मछुआरा जाति का कोई आएगा तो हमारा मदद करेगा। इसलिए सब लोग नहीं होता था, लेकिन सब मछुआरा जितने भी है सब लोग भरोसा किया है हम पर। देखिए, ये तो चुनाव जो होता है मत्स्यजीवी का, इसमें मछुआरा समाज के लोग ही मतलब मुख्य भूमिका निभाते हैं, उनके ही लिए चुनाव होता है। लेकिन आप बता रहे थे कुछ दबंग लोग, प्रभावशाली लोग इसको जो अपने कब्जे में लेकर बैठे हुए थे और सही ढंग से काम नहीं हो पाता था। ऐसे में यहाँ के जो मतदाता हैं जिन्होंने वोट करके आपको जीत का माला पहना दिया है, उन्होंने ये साबित किया है कि जिस समाज के लिए ये चुनाव है उसी समाज को ये मौका मिले। तो क्या उम्मीद करेंगे? मौका मिल चुका है, मौका तो मिल चुका है। मौका तो मिल चुका है जी। मैंने आप क्या उम्मीद करेंगे? इस पर खरा उतरेंगे आप? जरूर जी। हम तो खरा उतरेंगे, हम कोशिश करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे कि मछुआरों का विकास हो। यहाँ पर सचिव पद पर क्या क्या जिम्मेदारी दी गई है, कुछ बताएंगे आप? बहुत सा है। ऐसे DCO यहाँ से हमको बंदोबस्त के लिए भेजेंगे, DFO साहब के यहाँ। उसके बाद तालाब वितरण होगा और वो भी होगा तो मान लीजिए कि मछुआरा समाज के जितने भी लोग हैं उनको हम देंगे। बिल्कुल। तो देखिए, जिस उद्देश्य से ये चुनाव हुआ है उस पर ये व्यवहारिक रूप से खरा उतरने का प्रयास करेंगे और मछुआरों का जो
अधिकार है, हक है, उसको दिलाने के लिए ये लगातार निरंतर प्रयासरत रहेंगे। और इसी का नतीजा है कि कल जो दरौंदा प्रखंड में चुनाव हुआ, इस चुनाव में इनको अपार जन समर्थन दे करके मछुआरा समाज के लोगों ने, इस संघ से जुड़े हुए, समिति से जुड़े लोगों ने इनके ऊपर भरोसा कायम किया है। कुल कितने उम्मीदवार आपके खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे? हमारे खिलाफ एक उम्मीदवार थे जो दबंग थे, बैजनाथ सिंह। अच्छा अच्छा। वो हर तरह से हमको पछाड़ने का प्रयास किया, अपना सब कुछ लगा दिए थे, लेकिन मछुआरा समाज पूरा जागृत था। उनका उम्मीदवार कौन था? वही बैजनाथ सिंह थे। तो ये तो चूंकि मछुआरा समाज का चुनाव है, वो कैसे चुनाव लड़ते थे? अब समझ लीजिए वो मछुआरा समाज के नहीं हैं, फिर भी अपना प्रभाव डालकर बहुत 10 साल से रखे हुए थे। उनके रीजन में जो काम हुआ, इससे मछुआरा समाज खुश नहीं था? कोई खुश नहीं था, कोई खुश नहीं था, इसलिए बदलाव हो गया। हाँ, इसीलिए बदलाव हो गया। कभी आप सोचे थे कि इतना बड़ा पद आपको मिलेगा? ना, पहले तो जितना उनका काम था उसको देखकर सब लोग भयभीत भी रहते थे, परेशान भी थे। हमको समझ में आ गया था कि मतदाता क्या करना चाहते हैं, इसलिए हम लड़ाई लड़े। लड़ाई बहुत दिनों से लड़ रहे हैं, लेकिन सफलता मिल गया। चलिए, अब तो चुनाव आप जीत गए हैं। जो वोट दिया वो भी आपका अपना है, जो नहीं दिया वो भी आपका अपना है। उस पद पर आपको मौका मिल गया है। अब आपका दायित्व तो बनता है कि ईमानदारी से, जिम्मेवारी समझ करके आप इस पर काम करें, ताकि जिस भरोसा और विश्वास से आपको जीत का माला पहनाया गया है उस पर आप खरा उतरें। और साथ ही साथ जीत की शुभकामना और बधाई भी तमाम लोग आपको दे रहे हैं। आपके घर पर जश्न का माहौल है, चारों तरफ खुशी की लहर दौड़ गई है। और सर्टिफिकेट मिलने के बाद से आपको क्या महसूस हुआ? जब सर्टिफिकेट मिल गया तो हम समझ गए कि हमको अब थोड़ा और आगे बढ़कर काम करना है। देखिए, सारा भेदभाव भूल करके आपस में मिलजुल करके मछुआरा समाज को आगे बढ़ाना है, और जो अधिकार, जो दायित्व तो दिया गया है उसको ईमानदारी से पूरा करना है, ऐसा कहना है परमानंद प्रसाद का। तमाम लोग भी हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अपना परिचय दीजिए। हम कचकार्णी हैं जी, क्या कहिएगा इनके जीत के बारे में, कुछ बोलिएगा? हम इनके साथ हैं और साथ रहेंगे, हमेशा रहते हैं। और जो भी है, मछली वाले लोग को बहुत दिक्कत था। बैजनाथ सिंह मैंने हम लोग को बहुत तंग करते थे। एक बार भी हम चुनाव और तैयारी किए थे, उसमें हमारे साथ वो धोखा किए, बोले कि हम आपको 50% दे देंगे। हम उसी का झांसा में आके फंस गए। और उसके बाद हम गए उनके घर, तो वो हमको वहाँ से भेज दिए कि नहीं, आपका नहीं होगा, अब काम खत्म हो गया आपका। चलिए, आप लोग मिलजुल करके आगे बढ़िए, अच्छा सा काम कीजिए, और मछुआरा समाज का जो हक और अधिकार है उसको दिलाइए। और जो तालाब है, पोखर है, उसके जीर्णोद्धार हो, विकास हो, और जिस मकसद से चुनाव हुआ है उस पर आप लोग खरा उतरें। तमाम लोगों को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जीत की शुभकामना आपको। धन्यवाद। धन्यवाद। हमारा नेता कैसा हो, का नेता कैसा हो। चलिए, एक मिनट बोलिए। 721 मतदाता थे, और उसमें भी अवैध कम से कम 2017 में 218 और 2022 में 139 मतदाता अवैध थे। हम लोगों ने लड़ाई लड़ा, यहाँ जिला से लड़ा, लेकिन जिला से कोई फायदा नहीं हुआ। हम लोग भागे प्राधिकार में, प्राधिकार से केस हुआ, वहाँ पर 139 नाम कटा, गैर मछुआरों का नाम कटा। इतना न ज्यादा गैर मछुआरा इसमें भरे थे। उसके बाद जाकर 139 नाम कटा। इसके बाद हम लोग का चुनाव नहीं लड़ने के लिए यहाँ के सचिव और कुछ अधिकारी लोग मिलकर हम लोग के नाम पर 100 सदस्य लिखवा दिए। अच्छा। और यहाँ पर हम लोग को रोका गया कि ये लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे। किसी तरह से मैंने बेदखल कर दिया। हाँ, बेदखल कर। लेकिन जितने भी हम लोग चुनाव लड़ने वाले थे, सब लोगों के नाम पर 100 सदस्य लिखवा दिया गया था। इसके बाद हम इसका भी लड़ाई लड़े, और वहाँ से चिट्ठी मंगवाए, सिवान से चिट्ठी मंगवाए। लोग भी डीसीओ साहब तो भाग गए थे, फिर भी किसी तरह से मैनेज करके 100 सदस्य का लेटर आया। उसके बाद हम लोग का यहाँ पे लड़ने का मौका मिला। नहीं तो यहाँ पे बीडीओ साहब बोल रहे थे कि 100 सदस्य है तो आप लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे, जबकि कोऑपरेटिव में, मत्स्यजीवी में 100 सदस्य नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल। इसके बावजूद भी हम लोग को टर्चर किया गया, हर तरह से, चारों तरफ से हम लोग को परेशान किया गया। किसी तरह से मतलब ये चुनाव लड़ने से वंचित हो, हर तरफ से, यहाँ तक कि धमकी भी दिलवाए। हम लोग को धमकी भी दिलवाए, फिर भी हम लोग नहीं डरे। बिल्कुल। नाम हटवाने के लिए सब कुछ प्रयास किया उन्होंने, फिर भी हम लोग नहीं हटे। चलिए, ये सच्चाई की जीत हुई है। जी, बहुत सच्चाई की जीत हुई है।